में बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी की प्रदेश महिला अध्यक्ष भी रही। वहीं बीजेपी ने इसके साथ ही मतुआ समाज के प्रतिनिधि अशोक कीर्तनिया को भी मंत्री बनाया। साथ ही संथाल समुदाय से आने वाले खुदीराम टूडू को भी मंत्री बनाया है। यहाँ आदिवासी वोट बैंक पर भी ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही बीजेपी के युवा नेता निशित प्रामाणिक को भी मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने बंगाल में उस संतुलन को साधा है जिससे बंगाल के हर समुदाय का प्रतिनिधि हो सके। और देखिए, अंग बंग और कलिंग में अब बीजेपी की सरकार है और इसकी मजबूती का जिम्मा जो है ऐसे मुख्यमंत्रियों को दिया गया है जो कि हिंदुत्व का चेहरा होने के साथ साथ हिंदुत्व की लगातार बात भी करते हैं। और आज बंगाल में मंच पर देखिए शुभेंदु और योगी आदित्यनाथ की भगवा जोड़ी की अलग ही बॉन्डिंग दिखाई दी। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी भगवा पटका डालकर शपथ लेते हैं। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भगवा में रहते हैं और आज पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी भगवा परिधान में नजर आए। शपथ ग्रहण के लिए घर से निकले तो माथे पर तिलक और भगवा कुर्ते ने सबका अपनी ओर ध्यान खींचा। और शपथ लेने के बाद जब शुभेंदु अधिकारी मंच पर मौजूद नेताओं से मिल रहे थे तब सीएम योगी ने भगवा पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। ये तस्वीर योगी मॉडल के बंगाल की राजनीति में एंट्री का बड़ा संकेत मानी जा रही है। ये भगवा मॉडल यूपी में कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के एजेंडे को बंगाल में लाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी और योगी आदित्यनाथ की बॉन्डिंग चुनाव प्रचार के दौरान भी सामने आई थी, जब शुभेंदु अधिकारी ने सीएम योगी को भगवा पटका पहनाकर दंडवत प्रणाम किया था। योगी की तरह शुभेंदु भी आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। वो किसी के आगे नहीं झुकते, फिर चाहे अग्राही क्यों न चुननी पड़े। और जिस तरह से योगी का बुलडोजर हिट है, वही मॉडल शुभेंदु भी बंगाल में लागू करेंगे, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि बंगाल में माफियाओं और अपराधियों का भी यूपी की तरह ही हाल होगा। और देखिए, बंगाल में 15 साल के ममता राज को उखाड़ते हुए बीजेपी ने सत्ता हासिल की। ऐसे में बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण एनडीए के किसी शक्ति प्रदर्शन से बिल्कुल कम नहीं था। इस शपथ समारोह में एनडीए कुनबे के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बंगाल के जरिए बीजेपी ने 2029 की भी सियासी पिक्चर दिखा दी। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी हो रही थी, दूसरी तरफ मजबूत हो रहे एनडीए की तस्वीर दिख रही थी। मंच पर एनडीए के कुनबे के सभी बड़े नेता मौजूद थे। चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे से लेकर चिराग पासवान और जयंत चौधरी शपथ समारोह में मौजूद थे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो लोगों ने भरोसा किया, या भय और भरोसा, ये लड़ाई थी। तो भय हार गया और भरोसा मोदी जी का जीत गया। अगले 5 साल बंगाल के लिए अति महत्वपूर्ण और स्वर्णकाल के तौर पर होने जा रहे हैं। एनडीए की तस्वीर विपक्ष को जरूर चुभ रही होगी, क्योंकि कांग्रेस ने एनडीए से मुकाबले के लिए जिस इंडी गठबंधन को खड़ा किया था उसमें दरार चौड़ी होती जा रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के सालों का लंबा रिश्ता टूट चुका है। और देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार यहां पर बनी। शपथ ग्रहण समारोह में